आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी से कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। और 2025 के चुनाव में उतरना है तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से समीक्षा करती है। समीक्षा आज और कल 2 दिन जी राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी जो होती है वो निभाना बाकी है, बाकी आप मान के चलिए कि ये सब कुछ तय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का स्वागत है। और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है अंदर खाने में चल रही कहानी को सबसे पहले हम बाबा मिलकर आप सभी के सामने लेकर आते हैं पर्दे के पीछे की कहानी को। देखिए, बिहार में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक करके ये जानने की कोशिश की कि किसका वोट कितना आया, कौन सी जाति ने कितना वोट किया है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी की बातचीत की जाए तो आरजेडी भी तैयारी में उतर चुकी है। आरजेडी भी समीक्षा बैठक करेगी और कुछ बड़ा फैसला आने वाले दिन में कर सकती है। संगठन में बहुत सारे बदलाव भी होने की आशंकाएं हैं। किन लोगों को मौका दिया जाएगा, तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी क्या होगी, लालू प्रसाद यादव बैकडोर से सब कुछ तय करेंगे। तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है, भीतर की बात में आज तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बाबा से जुड़ गए हैं। बाबा, 2025 की सुगबुगाहट तेज है, आरजेडी तैयारी शुरू कर चुका है, क्या बदलाव होने की शंकाएं जताई जा रही हैं? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस चुनाव ने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है जी। और जानते हैं कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी बात होती है तो उसमें से बहुत सारे पहलू निकलते हैं जी। जैसे आप समुद्र मंथन के बाद 20 और अमृत सब निकला था, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से 20 और अमृत सब निकल रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले समीक्षा बैठक का अगर कहीं से कुछ आया निकल करके तो वो भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल। लेकिन उसने पूरी तरह से एनडीए के घटक दलों को हिला करके रख दिया। कारण की समझ ही रहे हैं, बिल्कुल। एनडीए में फलाने का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जी, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं देख रहा था कि आप लोग आज ही खबर कर रहे थे, जिस खबर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जी, उसकी भी चर्चा हो रही थी जी। चर्चा तो इस बात को लेकर के भी हो रही है कि नीतीश कुमार जब ये निकल करके सामने आया तो कितना संतुष्ट है। हालांकि नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग है वो बदली है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी से कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो ऐसी स्थिति में वहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वहां ठीक है तो यहाँ कितना ठीक है ये देखना जरूरी है, क्योंकि अब आपको 2025 के चुनाव में उतरना है। और 2025 के चुनाव में उतरना है तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से समीक्षा करती है जी। समीक्षा आज और कल 2 दिन जी राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। तेजस्वी यादव सामने होंगे, लालू प्रसाद का आदेश आएगा, सभी को बैठाया जाएगा। 23 में से 4 ही क्यों जीते, 19 हारे कैसे, इस पर भी चर्चा होगी। इस पर भी चर्चा होगी कि जिसको 9 सीट दिए वो 3 जीत के चला आया, इस पर भी चर्चा होगी। जिसको 3 दिए एक भी नहीं जीता, जिसको 3 दिए वो एक भी नहीं जीता, इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा सारी बातों की होगी और चर्चा इस बात को लेकर के भी होगी कि ये जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में हमने एक नए समीकरण के साथ काम शुरू किया था, वो समीकरण कितना कारगर रहा। हर सीट की समीक्षा होगी जी, हर वोट बैंक की समीक्षा होगी। और आप समझिए कि कुशवाहा मल्लाह साधने की कोशिश की गई थी मुस्लिम और यादव, ये सब मिलाकर के 46-47% वोट होता है जी। लेकिन आपको वोट कितना आया तो 22%। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। हालांकि इस बार लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक अगर वोट का प्रतिशत देखें तो आरजेडी को आया, लेकिन सीटें 4 हुई। उसके पीछे का भी कारण है, हमने टेक्निकल बातें समझाई कि चूंकि 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो डिस्ट्रीब्यूशन वही वोटों का हो गया। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के घटक दलों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एक डर जरूर पैदा किया है। कारण कि 2019 का रिजल्ट हम देखते हैं तो 2019 के रिजल्ट में 4 लाख और 3 लाख से जहां जीत हुआ था वहां 10,000 और 15,000 और 500 अच्छा 700 से जीत हुआ है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसने कहीं ना कहीं देशव्यापी स्तर पर जो किया सो किया ही, लेकिन बिहार में भी इसके असर पड़े हैं, बहुत सारे बदलाव हो गए। इसके साथ आगे की रणनीति जो बार बार तेजस्वी यादव की कमी रह गई है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव घिरते रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, इसमें कितना सुधार होता है विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में यदि आप मान लेते हैं कि कुशवाहा समाज नाराज है, वो आपके पक्ष में चला भी जाता है तो वो वोट कितना ट्रांसफर कर पाएगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि कुशवाहा का असली नेता कौन, सम्राट चौधरी या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा के हार से उनके
जनाधार को आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अलग परिस्थिति थी। लेकिन सम्राट चौधरी का वोट अगर ट्रांसफर नहीं हुआ और ऐसी बात भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का कारण जरूर है सम्राट चौधरी के। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्राट चौधरी को एक बड़ा पद दिया था। प्रदेश के अध्यक्ष भी वही हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वही हैं जी। उन पर पूरा का पूरा बिहार छोड़ा हुआ है, मंत्री पद भी उनके पास है। उनको निर्णय लेने की भी जानकारी मिली है कि वो खुल करके अपना निर्णय ले सकते हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन लड़ाई 2025 में किसके किसके बीच में होगी, ये जब समीक्षा करके राष्ट्रीय जनता दल निकलेगी तो उसके भीतर की बातें सामने आएंगी। इसके साथ साथ 29 तारीख को आपको पता है कि नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक रखी है, कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है। आज जो पटना में बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर के कई चर्चाएं तेज हो गई हैं, और अंदर में किस बात की चर्चा होगी वो कुछ न कुछ बातें लीक करके छन छन करके हम तक आ रही हैं। उन्हीं बातों में से एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 4 लोग जीत करके सदन में गए हैं उनका नेता कौन होगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संसदीय दल का नेता कौन होगा जी। इसको लेकर के भी एक बार फिर से मंथन का दौर जारी है। और अगर बात करें तो सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा और मीसा भारती, इन 4 लोगों में से अनुभव की बात करें तो सबसे ज्यादा अनुभवी सुरेंद्र यादव है। तो क्या सुरेंद्र यादव को बनाया जाएगा? संभावना कम लगती है। क्यों संभावना इसलिए कम लगती है कि तेजस्वी यादव हो सकता है कि सुधाकर सिंह के साथ जो अन्याय हुआ हो, राजपूत समाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है एनडीए के भीतर, उसको कैश करना चाहें। बिल्कुल। तो हो सकता है सुधाकर सिंह को दें, लेकिन यहाँ भी संभावनाएं कम नजर आती है, क्योंकि जगतानंद सिंह की चुप्पी बहुत को एक सारी कहानी को कह रही है, नहीं तो वो तुरंत मुखर हो जाते हैं जी। इसके बाद अभय कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए करेंगे क्या, लेकिन नहीं संभव है, इसलिए कि ये चुनाव से ठीक पहले आए हैं। इनकी आस्था कितनी है राष्ट्रीय जनता दल में, इसका परीक्षण अभी होना बाकी है। तो बचता कौन है? मीसा भारती। एक बार फिर से मीसा भारती की तरफ देखा जा सकता है, और तेजस्वी यादव के चाह करके भी अगर वो परिवारवाद से बाहर निकलना चाहें तो लालू प्रसाद निकलने नहीं देंगे, और मीसा भारती का पावर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि मीसा भारती के साथ साथ तेज प्रताप यादव की भी चर्चा हो रही थी, जब तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था कि मामले में फंसे हुए हैं, जेल भी जा सकते हैं, तो उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है जी। तो ये सारे लोगों के नाम आने के बाद अब जब मीसा भारती चुनाव जीत गई हैं, आप समझिएगा कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी है राष्ट्रीय जनता दल ने मीसा भारती के कारण कि एक राज्यसभा की सीट उसके हाथ से चली गई। मीसा भारती के चुनाव जीतने से राज्यसभा की एक सीट उसके हाथ से गई। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इतना सब त्याग करने के बाद सिर्फ त्याग इसीलिए तो नहीं ना हुआ होगा कि मीसा भारती सिर्फ चली जाए लोकसभा। अब उनको संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा, और संसदीय समिति इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी जो होती है वो निभाना बाकी है, बाकी आप मान के चलिए कि ये सब कुछ तय है। नीरज कुमार ने इसको लेकर के बड़ा जबरदस्त हमला किया है, और नीरज कुमार ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल में आप देखे होंगे तो लगातार ये चर्चा चल रही है कि किसी भी सूरत में ये नहीं निकल सकते हैं अपने उस औरा से, जिस औरा में ये हैं। इसके बाद अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में आप देखिए जहानाबाद में 1,42,000, यहाँ भी सीनियर जूनियर आप देख लीजिए, 1,42,000 वोटों से जीते हैं सुरेंद्र यादव। बिल्कुल उनका नंबर नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ 85,000 से जीती हैं पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, इनका नंबर लग रहा है। बाकी औरंगाबाद में पहली बार कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो कि अभय कुशवाहा को उसके लिए इनाम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं होना है। सुधाकर सिंह जिन्होंने 30,000 से ही जीता, लेकिन एक सीट जो उनके पिता को कभी हरा करके अश्विनी चौबे ने उनके हाथ से छीना था 2009 में, 2009 में जीते 2014 में जी। तो 2014 से 2019 तक के सफर में 10 साल इंतजार करना पड़ा है राष्ट्रीय जनता दल को। 11वें साल में इसको फिर से वापस लाया गया है, तो सुधाकर सिंह का भी हक बनता था, लेकिन सुधाकर सिंह को भी नहीं मिल रहा है। अब इसमें आप समझिए कि जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में समीक्षा इस बात की होगी कि जो 23 सीटें हैं, 23 सीटों पे कितना वोट ट्रांसफर हुआ, क्या मल्लाह 10% हैं, हमने 3 सीट भी उनको दिया, क्या वो 3 सीट हमारे लिए फ्रूटफुल रहा, इसकी समीक्षा हो रही है। मुकेश सहनी जाएंगे कि नहीं इस बैठक में? देखिए मुकेश सहनी का ये बैठक तो है नहीं ना,
ये बैठक तो आरजेडी का है। मतलब महागठबंधन की बैठक होगी तो उस बैठक में निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए। सीट हारना जीतना, जैसे आप देखे होंगे उपेंद्र कुशवाहा हार करके भी गए थे एनडीए की बैठक में, तो जाना चाहिए उनको। लेकिन यहाँ की बात है, सबसे बड़ी बात कि हम बहुत ज़्यादा नहीं 10% वोट की बात करते हैं, तो 10% वोट में से कितना वोट ट्रांसफर करा पाए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी समीक्षा होगी कि 26 सीटों में या फिर 40 सीटों में उनका वोट कितना ट्रांसफर हो पाया। इसको लेकर के भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 2025 के चुनाव में इसका बड़ा ही महत्व है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एमओआई समीकरण का वोट कितना ट्रांसफर हुआ, क्योंकि अररिया में भारतीय जनता पार्टी का जीतना और पूर्णिया में पप्पू यादव का जीतना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़, जो अभी तक पूरी तरह से मुस्लिम समाज को एकजुट नहीं कर पाए हैं। जहाँ 60% के आसपास मुस्लिमों की आबादी हो, वहाँ से अगर कोई हिंदू जीत जाता हो तो दैट मीन्स कि कहीं तो कुछ है। समीक्षा इस बात को लेकर के भी होगी कि जो फैसले लालू प्रसाद ने लिए थे और जो फैसले तेजस्वी यादव ने लिए थे, दोनों के फैसलों में क्या अंतर पड़ा, इसकी भी समीक्षा होगी। मतलब कितना इन्फ्लुएंस करेंगे तेजस्वी यादव आने वाले भविष्य में। बिल्कुल। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात आपको बहुत गंभीरता से मैं बता दूं कि 2025 का चुनाव आ रहा है ना, तेजस्वी यादव का पावर कम होगा, लालू मीसा भारती का पावर जो है वो बढ़ेगा। और मीसा भारती का इतना पावर बढ़ेगा कि उनका पार्टी के हर फैसले में एक इन्फ्लुएंस होगा। ये तेजस्वी यादव को कबूल होगा। अगर नहीं करेंगे तो पार्टी टूटेगी। आपने देखा होगा कितने परिवार की पार्टियां टूटी हैं। अभी चिराग पासवान उसके सबसे बड़े उदाहरण है। रामविलास पासवान ने अपने भाइयों को क्या नहीं दिया, नेता बना दिया। बिना रामविलास पासवान के इन लोगों को कोई पहचानता भी क्या, लेकिन इन लोगों को पहचान दिला दिया और इन लोगों को लगा कि हम ही सब कुछ हो गए, सर्वज्ञ हैं। अपने भतीजे को छोड़ दिया। आज क्या हुआ 5 साल के बाद, कहीं नजर आ रहे हैं क्या? वही सारा चीज रिपीट हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हमने इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों को कई बार बिखरते टूटते देखा है, और उसमें से कोई अगर वास्तव में टैलेंटेड लोग हैं तो वो अपनी पार्टी को संभाल भी लेते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी जी, और भी कई दलों के टूटने और बनने की बात हो गई। आप देखिए अभी वीआईपी टूटी, वीआईपी से टूट करके 3 उसका घटक हुआ। एक आपने देखा होगा मुकेश निषाद अलग ही अपना पार्टी बना करके घूम रहे हैं। जी जी बिल्कुल। दूसरा आप राजभूषण को देख लीजिए, वीआईपी से कट करके आए, आज वो मंत्री हैं जी। तो ये सारी संभावनाएं, सारी चीजें होती हैं। अब जो आने वाला समय है उसमें सबसे बड़ी बात है कि मीसा भारती का इन्फ्लुएंस कितना होता है राष्ट्रीय जनता दल के फैसलों में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इस बार भी मीसा भारती जिस तरह से एक्शन में रही हैं, जीत का कारण वही है। उन्होंने, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का स्पष्ट कहा होगा कि पिछली बार तो ठीक है तुम मेरे प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन इस बार तुमको पूरी टीम के साथ मेरे प्रचार में रहना होगा। और आपने देखा होगा कि मंच पर किस तरह से लोग खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे, ये भी तस्वीरें वायरल हुई थी। बहुत सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी चल रही हैं, और यही वो बात है जिसमें तेजस्वी यादव का पावर कम होगा। आपने देखा होगा कि संजय यादव को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये पावर सेंटर जो था तेजस्वी यादव के पास, वो पावर सेंटर ट्रांसफर होकर के फिर से मीसा भारती के पास जाएगा। और ये जहां लालू परिवार के या लालू प्रसाद राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकल के चला गया था, वो फिर से वहां ट्रांसफर होगा। और यही वो समय है जब राष्ट्रीय जनता दल को बहुत मजबूती के साथ सोचना है। और इसका घाटा और नाफा अभी तो फायदे में नजर आ रहा है, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके अनुसार महागठबंधन लग रहा है कि मतलब अपर हैंड में है। लेकिन 25 के चुनाव आते और इस समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2025 के चुनाव में इसकी बड़ी भूमिका है। चलिए, भीतर की बात में आप लोगों ने समझ लिया कि लालू प्रसाद यादव अपना पूरा पावर अपनी बेटी, बड़ी बेटी, खानदान की बड़ी बेटी मीसा भारती को देने जा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को क्या ये कबूल होगा? तेजस्वी यादव हैं तो छोटे बेटे, लेकिन सारा पावर वर्तमान में आरजेडी का उनके पास है। लेकिन बेटी को क्या लालू प्रसाद यादव बड़ी जिम्मेदारी देंगे? समीक्षा की बैठक के पहले ये सारी बातें आप तक हम बता रहे हैं। देखिएगा, कहीं ना कहीं सिमिलरली इन्हीं बातों के इर्द गिर्द आज समीक्षा बैठक की समाप्ति होगी। तेजस्वी अगर आज समर्थन नहीं करेंगे तो मामला अटक जाएगा, अगर समर्थन कर देते हैं तो मामला आज क्लियर भी हो सकता है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।